हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम ह्यूमनली डीमन का एपिसोड 22। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और सुपर चैट भी कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बहुत बड़े धमाके को दिखाया जाता है। इस धमाके से वहाँ पर जितने भी पत्थर थे वो टूट चुके थे और ये अटैक किया था उसी हार्डमैन और जो अपना जियोक था वो बस थोड़ा सा ही बचा था। देन वैसे ही जो वो बॉडी बिल्डर होता है वो गुस्से में अपने जियोक की तरफ देखने लगता है और अपना जियोक भी इसके अटैक को देखने के बाद कहता है हाँ ये क्या था, और फिर ये कहने के बाद हल्का सा पीछे भागता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग जियोक का मजाक उड़ाने लगते हैं, जोरों जोरों से जियोक की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। देन वैसे ही ऑडियंस कहती है जब बात भागने वाली आती है तो जो वो लड़का है वो भागने में सबसे आगे है। इस समय जो जियोक होता है वो हंसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचा लो। और जब सभी लोग जियोक की ये बात सुनते हैं तो सब लोग जोरों जोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार ये लड़का इस टूर्नामेंट में काहे पार्टिसिपेट कर रहा है इन स्किल्स के साथ में, इसे हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट में इंटर ही नहीं करना चाहिए था। और जो उसकी पीठ पे वेपन है क्या वो सिर्फ सजाने के लिए हैं। देन दोबारा से हमें जियोक की तरफ दिखाया जाता है। जो जियोक होता है वो उसकी किक से बॉडी बिल्डर की किक से बहुत बार बार बचता है। इस समय जियोक सबको ऐसा दिखा रहा था कि जियोक को फाइट लड़ने में बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रही है और बस इसी तरह उस आदमी के अटैक से बचते जा रहा था। और फिर वैसे जो जियोक होता है वो डोंकी रोल करके पीछे आ जाता है और जब सभी लोग ये देखते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये द डोंकी रोल है। और अब हमें डोंकी रोल के बारे में बताया जाता है। जो डोंकी रोल होता है ये एक डिस्परेट मूव होता है। इसमें जो एक रोल होता है वो एकदम डोंकी के जैसे होता है ग्राउंड पे, जिससे कि एनिमी के अटैक से बचा जा सके। और जो भी मार्शल आर्टिस्ट इसे यूज करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक वाली बात होती है। देन वैसे सभी ऑडियंस जियोक से कहती हैं हे लड़के लड़ाई को रोक दो नहीं तो तुम्हें चोट भी आ सकती है और अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम मर जाओगे। अभी जो ऑडियंस होते हैं वो दोबारा से चिल्लाते हुए कहते विंड फिश डीमन खिलवाड़ करना बंद करो और इस मैच को अभी खत्म करो। और जब विंड फिश डीमन ही सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है ये सभी लोग श्योरली अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन इस आदमी की जो हरकतें हैं जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा ही भद्दी हैं। फिर भी वो किसी तरह मेरे हर एक अटैक से ये लड़का बाल बाल बच रहा है और इस लड़के ने अभी तक मुझ पर एक भी हमला नहीं किया है। लेकिन जब ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा था वैसे ही जो जियोक होता है वो अपने फीस्ट में एनर्जी को गैदर करते हुए विंड फिश डीमन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो आदमी जियोक को इतनी तेजी से आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि जस्ट अभी क्या हुआ और जियोक जस्ट इतनी तेजी से कैसे आ गया उसके सामने। लेकिन वैसे ही जो जियोक का मुक्का होता है वो टैप करके उस टकले के सर पर लगता है। बस एक टैप की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि जियोक ने उसके ऊपर अटैक किया ही नहीं, सिर्फ उसके टकले के ऊपर बस अपना मुक्का रखा है। लेकिन फिर वैसे ही जियोक हंसने लगता है और वो टकला जियोक को देखते हुए कहता है ये बास्टर्ड। और फिर वैसे में विंड फिश डीमन को दिखाया जाता है। इस समय वो नीचे गिर चुका था और बस अपने जियोक की तरफ ही देख रहा था। और इस समय जो ऑडियंस थे वो अपने जियोक के फिश टेक्निक को देखकर हंस रही थी और कह रही थी आखिरकार ये कैसी फिश टेक्निक है, इससे स्ट्रॉन्गर पंच तो मेरे 5 साल के बच्चे का होगा। लेकिन तभी हमें विंड फिश डीमन के फेस की तरफ दिखाया जाता है। इस समय उसे बहुत ज्यादा ही प्रेशर फील हो रहा था और फिर वैसे वो बहुत जोरों की खून की उल्टी करने लगता है। बस जमीन में खून ही खून गिरने लगता है उसके मुंह से। और जब सभी लोग ये चीज देखते हैं कि विंड फिश डीमन के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है तो वैसे सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। और तभी विंड फिश डीमन के पास में 2-3 लोग दौड़कर आते हैं और कहते हैं आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है, आखिरकार ये क्या हुआ, क्या ये रिग्ड है इस टाइम पे, क्या ये की डेविएशन है, ऐसे नौसिखिए से मार खाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका हुआ होगा। इस समय जो चैरियन थी वो बस ध्यान से जियोक की तरफ ही देख रही थी। और फिर वैसे ही वहाँ का जो रेफरी होता चिल्लाते हुए कहता है इस समय जियोक बहुत ज्यादा ही खुश था और बस खुशी में लोगों की तरफ देखकर अपने हाथ को हिला रहा था। और वहाँ के जो लोग थे वो चिल्लाते हुए कह रहे थे अगर तुम्हें जरा से भी शर्म है तो अभी छोड़ दो। फिर दूसरा आदमी कहता है ये मैच बड़ा मजेदार था। तो ऐसे ही वहाँ पर सभी लोग जियोक की बात कर रहे होते हैं। देन वैसे ही जो चैरियन होती है वो जियोक को देखते हुए कहती है लीगियन आखिरकार ये इस पर क्या योजना बना रहा है। लेकिन जो इस समय जो जियोक लीगियन था वो बस सभी को देखकर स्माइल कर रहा होता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है और उसी जगह पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक आदमी अपने हाथ को पटकते हुए चिल्लाते हुए कहता है 1 लाख यांग, मैं जियोक लीगियन के ऊपर 1 लाख यांग को लगाना चाहता हूँ। और ये कोई और नहीं मियोंग कह रहा होता है। और हमें मियोंग के पीछे जियोक के दादा दादी और उस सख्त आदमी को भी दिखाया जाता है जिसका नाम अभी मैं भूल चुका हूँ। और इस समय ये सभी लोग आए थे जियोक लीगियन की तरफ से बेट लगाने के लिए। और जब वो आदमी सुनता है तो वैसे ही हल्का घबराते हुए कहता है क्या जियोक लीगियन, क्या तुम उस युवा की बात कर रहे हो जो केवल लक की वजह से पहले राउंड में बाल बाल बच गया, और आखिरकार तुम लोग इतना ज्यादा अमाउंट उस आदमी के ऊपर क्यों लगा रहे हो। लेकिन तभी हमें दादा दादी और उस हार्डमैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि इस समय बहुत ज्यादा एविल लग रहे थे। और वैसे ही
जो दादी माँ होती है वो कहती है हम भी जियोग लीग्यून के ऊपर 3000 यंग को लगाना चाहते हैं। और जब ये सारी बातें वो आदमी सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है हा, क्या तुम लोग जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की योजना बना रहे हो? वैसे जो संभावनाएं हैं सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, और अगर वो जीत जाता है तो फिर तुम लोग अपने दाव का 59 गुना कमा लोगे। तुम सभी को देखने से ऐसा लगता है कि तुम सभी लोग उसी के ऊपर पैसा लगाना चाहते हो, लेकिन वैसे में सख्त आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि कुछ सोचते हुए अपने कपड़ों से कुछ निकालने लगता है। और फिर वैसे ही वो एक पिल को निकालते हुए कहता है क्या मैं इस ब्लड पॉइजन पिल को बेड पे लगा सकता हूँ? देन वो आदमी भी कहता है हाँ ऑफ कोर्स तुम लगा सकते हो। देन वैसे ही जो वो आदमी होता है वो सब चीजों को कलेक्ट कर लेता है, वो पियर जितना भी पैसा होता है वो सब कुछ भी वहाँ से कलेक्ट करके जाने लगता है और उनसे कहता है प्लीज आप लोग कुछ देर यहाँ पर इंतजार कीजिए, मुझे मनी और ब्लड पॉइजन पियर को वेरीफाई करने की जरूरत है। और ये कह करके वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। और जब वो आदमी वहाँ से जा रहा था वैसे ही जो दादी माँ होती है वो उस सख्त आदमी के पास आते हुए कहती हैं आखिरकार तुमने कब इस जैसी चीज को छुपा लिया? वैसे भी हम जितना ज्यादा दांव लगा सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। लेकिन जब दादी माँ ये कह रही थी वैसे ही वो सख्त आदमी कहता है मैं जियोग लीग्यून के ऊपर बेट नहीं लगा रहा हूँ। और जब दादी माँ उसकी बात सुनती है तो वैसे ही कहती है तो फिर तुम किसके ऊपर बेट को लगा रहे हो? सख्त आदमी कहता है द नेमलेस ट्रेवलर। और जब सब लोग ये नाम सुनते हैं तो वैसे ही सब लोग अपने अपने मन में कहते हैं क्या द नेमलेस ट्रेवलर? देन वैसे ही दादी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है आखिरकार ये कौन है? देन जो दादाजी होते हैं वो मियोंग से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? देन जो मियोंग होता है वो भी अपने सर हिलाते हुए कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता, और इसका नाम कुछ डीमन करके था तो मैं इसको डीमन कहूंगा। देन वैसे ही जो डीमन होता है वो सीरियस में आ जाता है और फिर वैसे ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वहाँ पर जो दादी लोग थी वो कह रही थी तो इस आदमी ने बिना जाने ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया। और आखिरकार ये कैसा ही नेम है नेमलेस ट्रेवलर, ये नाम तो बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है। देन वैसे उनमें से कोई कहता है मैं तो बस मौके से ही उस स्पॉट पर आया था। इस समय सभी लोग विंड मैनर पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और जो वो डीमन था उसका ही नाम नेमलेस ट्रेवलर है, मतलब वो नेमलेस ट्रेवलर के नाम से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। और जब जियोग उन सब की बात सुनता है तो वैसे चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार आप क्या कर रही हो, आपको इन्हें रोक देना चाहिए था पार्टिसिपेट करने से। और जब दादी माँ ये सुनती है तो वैसे ही जियोग से कहती है तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं ये मेक श्योर करूंगी कि मैं इसे एक अच्छी धूप वाली जगह पर दफनाऊंगी। और वहाँ पर जो चैरियन होती है वो भी उन सभी के साथ में बैठी होती है और सभी लोग वहाँ पर साथ में नाश्ता पानी कर रहे होते हैं, आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। और जब चैरियन आखिरकार इनकी इस नजर का क्या मतलब है? देन वैसे ही जो दादी माँ होती है वो चैरियन से कहती है चैरियन क्या हुआ? वैसे मैं तुम्हें जितना देखती हूँ मैं उतना ही अपने यंगर सेल्फ के बारे में सोचने लगती हूँ, मुझे अपनी जवानी की याद आ जाती है। जब मैं जवान थी तब मैं एकदम तुम्हारी जैसे दिखती थी। और जब दादाजी और जब हार्डमैन ये सुनते हैं तो वैसे ही अपने मुंह से बियर को थूक देते हैं। देन दोबारा से दादी माँ कहती है ये जस्ट मेरी जैसी दिखती है, क्या ये मेरी जैसी नहीं दिखती है? क्या तुम लोग कंफर्टेबली नहीं बोल सकते? और जब दादाजी दादी की बात सुनती है तो वैसे ही कहते हैं ये एकदम तुम्हारी जैसी ही है। देन तभी हमें जियोग और सख्त आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के पास ही पास बैठे होते हैं। वैसे जो जियोग होता है उस डीमन से कहता है ये सोचने वाली बात है कि एक बूढ़ा आदमी जिसका ना तो इंटरेस्ट है पैसे में और ना ही तो फेम में, तो आखिरकार क्यों एक तुम जैसा बूढ़ा आदमी इस टूर्नामेंट को ज्वाइन कर रहा है। और शायद देखने से मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और ये कहकर के जियोग एक हल्की सी स्माइल करता है। और जब सभी लोग जियोग की बात सुनते हैं तो सभी लोग हैरानी से जियोग की तरफ देखने लगते हैं। देन वैसे जो वो डीमन होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें यंग लेडी और उनके मार्शल आर्ट दोनों ही तुम्हें विरासत में मिल चुकी हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद आखिरकार कैसे ही मैं होल्ड बैक कर सकता हूँ। और ये कहकर के एक क्रिपी स्माइल जियोग को देने लगता है और जो अपना जियोग होता है वो भी प्यारे से स्माइल दे रहा होता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है और उसी रात की चांदनी में जियोग और जो चैरियन होते हैं वो एक ब्रिज पर खड़े होते हैं। और वहीं पर जो जियोग होता है वो हंसते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा ही बड़ी ट्रबल में हूँ। जब चैरियन ये सुनती है तो वैसे ही कहती है कैसी ट्रबल, तुम आखिरकार कैसी परेशानी में हो? देन वैसे ही जियोग कहता है वैसे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इस मैच को जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, और मुझे अपने सेक्ट को प्रसिद्ध और मेरे सेक्ट को चलाने के लिए फंड्स को सिक्योर करना होगा इस मैच को जीत के। वो सब कुछ मुझे तब मिलेगा जब मैं सारे मैचेस को जीत पाऊंगा। जब चैरियन ने सुनती है तो वैसे ही कहती है क्या सही में? तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? देन वैसे ही जो कहता है मुझे बहुत ज्यादा मीट खाने की जरूरत है। और जब चैरियन ने सुनती है तो वैसे ही जोक से कहती है तुमने आज वैसे भी बहुत ज्यादा खाया है और क्या तुम्हारे लिए रोजाना मीट को खाना सही रहेगा? और जब जियोग चैरियन की बात सुनता है तो वैसे ही हंसते हुए कहता है हाँ मेरे लिए सही होगा, और मैंने एक ऐसी मार्शल आर्ट को मास्टर किया है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है मीट को वेजिटेबल्स में मेरी बॉडी में। और जब चैरियन ने सुनती है तो वैसे ध्यान से अजीब सा मुंह बनाते हुए जियोग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है आखिरकार ये कैसी मार्शल आर्ट है जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करती है। देन वैसे दोबारा से जियोग कहता है वैसे बाय द वे आखिरकार तुम्हें यहाँ पर कौन सी चीज ले आई? और जब जियोग ये कह रहा था वैसे में पीछे काले कपड़े में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ पर एक बाज आकर बैठ चुका था। और फिर वैसे वो आदमी अपने जियोग लीग्यून से कहता है यंग मास्टर आपने लाइन को क्रॉस कर दिया है। तो
ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।